अभी का लेक्चर के बाद 11th के लिए है। इसमें हम बताने जा रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझने के लिए सब क्लास के लिए है, लेकिन ऐसे प्योरली जो 10th पास करके आया है उसके लिए है। 11th के लिए चैप्टर 6 में आया है। हम लोग 6.1 बनाए थे और मिसलेनियस बनाए थे। 6.2 और 6.3 आज इस लेक्चर से पूरा वो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि सब हम लोग फंक्शन का तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए। 11th 12 दोनों के लिए पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू x और y का पावर 1 है तो लीनियर हो गया। लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। इसमें मतलब आप क्या कीजिएगा, इफ x इक्वल टू 0 देन यहाँ से निकालिएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, बोलिए 2y इक्वल टू 10। देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया 5। अब एक बार क्या करना है, y 0 तो x का मान क्या आ गया 10। तो पॉइंट क्या क्या है हमको, एक आया 0 5 और एक आया 10 0। अब देखिए कि नहीं, जब ग्राफ बना रहे हैं तो पूरा स्केल ऊपर लेके आए, कुछ नहीं रफ फिगर बनाना है। या x एक्सिस हो गया या y एक्सिस हो गया। 0 5 है, x का मान 0 है तो y का मान क्या है 5 है। मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। 0 5 आ गया और 10 0, यही मान लीजिए 10 है तो y का मान 0 हो गया। x एक्सिस पर y 0 होता है, आप जानते हैं y एक्सिस पर x 0 होता है। इस दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दिए, स्ट्रेट लाइन से। इधर एरो बना दिए। इस एरो का मतलब क्या हुआ, इधर बहुत दूर तक गया है, या इसका एरो का मतलब क्या हुआ, इधर चला गया या इंफिनिटी तक, आसमान में जाके घुस गया, उधर पाताल में चला गया। पाताल हो गया माइनस इंफिनिटी, आसमान हो गया क्या प्लस इंफिनिटी। यही ग्राफ हो गया किस लाइन का, x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, इसलिए हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया है। अब देखिए यह लाइन इस बोर्ड को दो पार्ट में काट दिया। इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको कहते हैं अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, लोअर हाफ प्लेन। आप समझ गए अपर हाफ प्लेन क्या हो गया। किसी लाइन का अगर आप खींचेंगे उसके ऊपर जो होगा अपर हाफ प्लेन, नीचे होगा वो क्या हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन। कोई कोई भी दो पॉइंट लेकर के उसको स्केल से मिला देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा ग्राफ। जैसे मान लिया जाए कि सेकेंडरी था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें अगर x 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, बोलिए -1। और y 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 1/2। पॉइंट ग्राफ पर क्या मिला 0 -1 और 1/2 को मान 0। अब चाहिए हम लोगों को क्या 0 -1 चाहिए, तो यही हो गया x 0 है और y -1 है। मान लिया जाए कि एक पॉइंट है 0 -1। अब क्या चाहिए हम लोगों को 0 -1 चाहिए। तो 0 तो यहाँ हो जाएगा, मान लिया जाए कि यही है 0 -1। y एक्सिस पर ना आएगा x 0 और y आ गया -1। 1/2 0, मान लिया जाए कि यही है 1/2 0। अब इसको क्या किए, स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। यही लाइन हो गया क्या हम लोगों को 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें यह होगा क्या, बोलिए अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। इस लाइन के नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन।
क्लियर? क्या हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए देखिए, थर्ड ही था y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये तो सीधे आ गया, क्या बोलिए? y इक्वल टू एक्स। इसमें तो x 0 रखेंगे, x 0 तो y भी 0 आ गया। देखो दूसरा पॉइंट चाहिए, x रखे 1 तो y भी आ गया, क्या बोलिए? 1। तो 0 0 हो गया, 1 1 हो गया। ऐसे अगर आप ध्यान से रखिएगा, यही हो गया 0 0, एक ले लिए 1 1, एक पॉइंट हो गया 1 1, इस लाइन को मिला दिए, यही हो गया क्या हम लोग को? y इक्वल टू एक्स। इसका बार बार ही हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर यह 1 है, यह भी 1 है, तो यह 45 डिग्री हो गया। यानी y इक्वल टू एक्स क्या होता है? एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बनाते हुए जाता है। इसका फिक्स में भी काम करता है, इसलिए आपको लिख दो। ये हो गया y इक्वल टू एक्स। क्लियर? सब जानते हैं, 9 10 में पढ़े हैं सब। अब देखो, जैसे आ गया 4 एक्स इक्वल टू 3। अब देखिए एक्स कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पर 3 को ये एक्स एक्सिस पर 1 2 3 आ गया। अब यहाँ लाइन खड़ा कर दीजिएगा, यही हो गया 90 बना दीजिए। यही लाइन हो गया, क्या बोलिए? x इक्वल टू 3। यहाँ तो अपना अपर आया ना लोअर आया। इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट हाफ प्लेन, और लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हाफ प्लेन। यही हो गया। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन होगा तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे फिफ्थ है y इक्वल टू 2। अब y एक्सिस पर 2 हो जाएंगे तो 1 2, ये हो गया y इक्वल टू 2। यह हो गया लाइन y2 है, या ओरिजिन है, यह हो गया अपर हाफ प्लेन। हाफ प्लेन आइए पार्ट क्या हो गया? मुझे पूरा लोअर हाफ प्लेन सब हो गया यार। जैसे कहता सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। क्या करना है? हम लोग को ग्राफ से सॉल्व करना है। सॉल्व ग्राफिकली क्वेश्चन नंबर 1, 3x plus 2y is greater than equal to 6। देखिएगा 3x plus 2y is greater than 6, 3x plus 2y is less than 6। देखिएगा तीनों को हम एक साथ बनाने जा रहे हैं, तीनों एक ही क्वेश्चन है। लेस देन इक्वल टू 6 और 3x plus 2y is less than 6। देखिए 1 से लेके 3 तक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि तीनों में बेसिक या 3x plus 2y 6 से है, इसलिए पहले आप क्या कीजिएगा? लेफ्ट। देखिए इससे फर्स्ट है 3x plus 2y is greater than equal to 6। देखिए देखिए हम लोग क्या मान लेंगे? यहाँ ध्यान से देखिए 3x plus 2y को मान लिए 6। अब इस लाइन का ग्राफ हम लोग बनाएंगे।
इसमें अगर x 0 या नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, तो y का मान क्या है बोलिए 3, y 0, x का मान क्या आया बोलिए 2, पॉइंट क्या क्या आया 0 3 और 2 0, y 0 x का मान 2 आया। हाँ देखिए इसके बाद क्या करेंगे, या 0 3 है 2 0 को छोड़कर कोई पॉइंट कंसीडर कीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा क्या 0 0। अगर यहाँ 0 0 नहीं आया, कंसीडर करना है 0 0। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट के लिए भी रहेगा, सेकंड के लिए भी रहेगा, थर्ड के लिए भी रहेगा और फोर्थ के लिए भी रहेगा। अब फर्स्ट आ गया, अब देखिए 14 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, यहाँ इसको फर्स्ट माने। अब क्या हो गया बोलिए 0 प्लस 0 ई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 0 ई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यह ट्रू है कि फॉल्स है, या तो चीज फॉल्स आ गया, 0 कहीं 6 से बड़ा होगा, फॉल्स आ गया। ध्यान दीजिए 1 2 3 तीनों के लिए क्या मान दिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 माने, एक 0 रखे तो y का मान निकाले 3 आया, इसमें y 0 रखे तो x का मान क्या आया 2, पॉइंट ऑन द ग्राफ का आएगा 0 3 2 0, यानी x कॉमा y लिखने पर x लिखा जाता है तब y लिखा जाता है। अभी दोनों पॉइंट को छोड़ दिए, इसमें 0 0 नहीं आया, कंसीडर करना है 0 0। अगर 0 0 आ गया तो कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, तो पुटिंग x 0 y 0 इन फर्स्ट, जो क्वेश्चन है उसमें 3 into 0 0 2 into 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन 6 क्या आ गया फॉल्स। अब देखिएगा यहाँ ओरिजिन हो गया, क्या पॉइंट है हम लोग को बोलिए 0 3, यह मान लिया जाए 1 है 2 है 3 है, यही है 0 3, और ये क्या है बोलिए 2 0 1 2, यही पॉइंट है 2 0। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दिए, एरो खींच दिए, इसका मतलब क्या है पूरे नीचे तक गया है, इधर आसमान तक गया है। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल टू का भी साइन है तो पूरा लाइन खींचे। अब देखिए 0 0 रखने पर यह फॉल्स आ गया, 0 0 रखने पर क्या गया फॉल्स, यह 0 0 यही है, हमारा आंसर होगा इधर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा शेडेड रीजन, यानी ओरिजिन रखे तो फॉल्स आ गया, तो इधर ओरिजिन है उधर आंसर नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, इस लाइन के अपर हाफ प्लेन में हो जाएगा। 0 कहाँ है लोअर हाफ प्लेन में है, और 0 0 रखे फॉल्स आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर इस लाइन के नीचे नहीं होगा, कहाँ होगा इस लाइन पर होगा या इस लाइन के ऊपर होगा। यही रंग दिए और लिख देंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया शेडेड रीजन। Required solution is shaded region, जो required solution है shaded region है। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, इधर समझ में आ गया। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन रहता, ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ क्या है ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ग्रेटर देन 6 है, ठीक, सारा काम यही रहेगा।
यहाँ भी फॉल्स आया, आंसर वही रहा, लेकिन इन द शेडेड रीजन एक्सेप्ट द लाइन। अब यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट द लाइन, एक्सेप्ट द लाइन। सेकंड का आंसर लिखना है था 3x + 2y = 6। इस लाइन को छोड़कर, पहला वाला इस लाइन भी था, या अगर आप यह लाइन लिखना नहीं चाहते हैं, यहाँ = का साइन है, तो टूटा हुआ लाइन बीच में से पेंसिल से बना दीजिएगा, रबड़ में 2-3 जगह मिटा दीजिएगा, तब यह लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा लाइन ड्रॉ कर दिए तो वह लाइन भी है, लाइन को बीच बीच में टूटा हुआ लाइन बना दिए, मिटा दिए, कट कर दिए, तो वह क्या हो गया, ऑटोमेटिक उसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पर नहीं। क्लियर? अब देखिए, यही अगर आ जाता क्वेश्चन रहता क्या, वो भी किया मिटाने की जरूरत नहीं था, यही आता क्या, बोलिए। फोर्थ हम बता रहे हैं क्या था, आप लोगों को बोलिए 3x + 2y > 6। यहाँ बीटा मिट गया है। अब देखिए, तो इसमें कंसीडर किधर वो 0 0, तो पुटिंग x = 0 0, इसको मान लिए फर्स्ट, तो यहाँ क्या गया 0 + 0 = 6, तो 0 > 6, या क्या गया 2, इसका आंसर किधर रहेगा, देखिए ये लाइन हो गया, 0 0 रखने पर 2 आया, यहाँ भी क्या है, सारा चीज वही रहेगा, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 0 0 की तरफ रखे तो 2 आ गया, इधर आंसर हो गया। फोर्थ का आंसर यह हो गया, टूटा हुआ लाइन रहा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन। एक्सेप्ट द लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, टूटा हुआ लाइन लिख दिए, यही थर्ड रहता तो लाइन को पूरा खींच लेते, 0 0 रखे 2 आ गया, तो 0 के तरफ फॉल्स आ गया, तो इसके उल्टा साइड में। क्लियर? मेरा देख सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट है 4x - 8 is greater than equal to 0, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया फर्स्ट। सेकंड है y is less than -3। अब देखिए एकदम बेसिक है, 4x - 8 is greater than equal to 0, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2x - x 4 कॉमन ले लेंगे, तो x - 8 is greater than equal to 0, x - 2, यानी क्या आ गया, सीधे आ गया x - 2 is greater than equal to 0, x is greater than equal to 2। चिंता एकदम मत कीजिए, हमको ग्राफ क्या बनाना है, x = 2। अभी ग्राफ बताए थे, 10th में ही पढ़े थे, लेकिन समझा नहीं। अब यह 1 हो गया, आया 1 2 हो गया, अब ये यहीं पर एक लाइन खड़ा कर दिए, यही लाइन क्या हो गया, x = 2। यहाँ = का साइन दिया है, पूरा खड़ा लाइन है, 90 डिग्री है, लाइन भी रहेगा। अब यही ना 2 है, यानी 2 0 है, तो 2 से बड़ा किधर होगा, इधर नहीं ना, इधर 2 के बाद 1 आ गया, 0 हो गया, 3 4 5, तो इधर रख दीजिएगा, लेस रहता तो इस साइड में रख देते, यह हो गया राइट हाफ प्लेन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, शेडेड रीजन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
इज शेडेड रीजन, शेडेड रीजन शेड कर दिया गया, वही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए सेकंड है y इज लेस देन -3, एकदम चिंता नहीं, y इक्वल टू -3 का ग्राफ खींचेंगे। y का मान निगेटिव नीचे होता है, -1 -2 -3, भाई -1 हो गया या -2 हो गया या -3 हो गया। यहाँ पर y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, यही हो गया। अब कह रहा है कि -3 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो नीचे आ गए, यहाँ -3 है तो इधर में -4 होगा, इसे कम चाहिए तो इधर रख दीजिए। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज शेडेड रीजन, क्या लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज शेडेड रीजन। क्लियर। अब हम लोग बनाए थे जैसे 6.1 बनाए थे, मिसलेनियस बनाए थे, 6.2 बनाए ही नहीं थे। इतना कॉन्सेप्ट है जो भी 10th पास करके आए हैं वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.2 और बना लीजिएगा। अभी आगे बता रहे हैं 6.3। सब फंक्शन का तैयारी चल रहा था, लेकिन उसी क्रम में एक चैप्टर भी पूरा हो गया, तो अच्छी बात है। सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट है x is greater than equal to 4 and y is greater than equal to 3। अब देखिए दोनों ही को कर रहा है, सॉल्व कीजिए। इस बार बनाते चल रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अब चिंता एकदम नहीं कीजिएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बीमारी हो जाएगी। एकदम फ्री माइंड में रहना है। यही वही एक्सिस हो गया, पूरा स्कूल जैसा समझ रहे हैं। अब देखिए पहले x इक्वल टू 4, यह हो गया 1, अंदाज से 2 3 4, पूरा इक्वल टू का साइन है या लाइन लिख दिए, x इक्वल टू 4 है, यही लाइन क्या है बोलिए, x इक्वल टू 4 है। अब कह रहा है 4 से बड़ा, किधर होगा 4 से बड़ा बोलिए, इस साइड। ऐसा ऐसा एरो बना दिए, ठीक है। पूरा रंगे नहीं, पूरा रंग भी सकते हैं। गाड़ी सब जा रही है, हर एक पॉइंट से गाड़ी सब निकली, इस साइक्लिक डायरेक्शन में सारी गाड़ी जा रही है, 1000 किलोमीटर के स्पीड से सब जा रही है। अब देखिए अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 2 3, यही लाइन हो गया। क्या आप लोगों को बोलिए, y इक्वल टू 3, या 1 है 2 है 3 है ना, 3 से ग्रेटर किधर होगा बोलिए, इस साइड में चलेंगे 3 से ग्रेटर। अब क्या हुआ, कहाँ टक्कर हुआ दोनों गाड़ी में, इधर से भी गाड़ी आई, इधर से भी गाड़ी आई, जब सारा गाड़ी इस पोर्शन में टकरा गई, तो टकरा गए तो सारे लोग उसमें क्या हो गए, घायल हो गए। तो सबको कहाँ भेज दीजिएगा, हॉस्पिटल भेज दीजिए। तो दोनों का कॉमन
कॉमन रीजन यही आ गया, यही हो गया क्या, एक्सीडेंट हुआ है, भीषण एक्सीडेंट किसी रीजन में हुआ, इधर से भी गाड़ी आई या इधर से गई, उसको धक्का मार दिया, दोनों का एक कॉमन रीजन हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड solution is shaded region। क्लियर? दो है, तीन है, सब करने के लिए जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड, मान लीजिए सेकंड हमको सॉल्व करना है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। दो आगे कोई चिंता नहीं करेंगे, डायरेक्ट अटैक करना है तो डायरेक्ट अटैक कर दीजिए। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए पहले इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, देखिएगा नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर इसको समझाएगा। क्योंकि हम लोग ग्राफ लगाना अभी जान गए हैं, इसमें देखिए फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, अगर x का मान 0 आएगा, अच्छा लिख देते करिएगा कि लिख नहीं करते हैं, x प्लस वाई को मान लीजिएगा 5, इफ x इक्वल टू 0 देन y का मान क्या है बोलिए 5, और y इक्वल टू 0 देन क्या आया बोलिए, x का मान आया 5, पॉइंट क्या आया 0 5 और 5 0, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें 0 0 नहीं आया है, कंसीडर किए क्या 0 0, इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 देन फ्रॉम फर्स्ट 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या क्या है बोलिए फॉल्स है, पहला का काम हो गया। यही काम सेकंड के लिए भी करेंगे। अब देखिए 0 5 और 5 0, मान लीजिए यही 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 5 और 5 0, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, पूरा लाइन खींच दिएगा सीधा। अब देखिए 0 0 रखने पर क्या आ गया है फॉल्स, गाड़ी इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, इसका आंसर यानी हुआ इस डायरेक्शन में सारा आंसर हुआ। हमको दोनों में कॉमन पार्ट चाहिए, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो बोलिए तो इतना दूर मिटाया जाए ताकि आपको दिखाई पड़ेगा। इसका काम हो गया। फर्स्ट वाले लाइन क्या है, लाइन क्या है बोलिए, फर्स्ट है, इसका सोल्यूशन यह हो गया। समझ में आ गया है? इतना दूर मिटा रहे हैं। अब देखिए अब फिर क्या मान लिया हम लोग, बोलिए
x माइनस वाई को मान लिए क्लियर नहीं भी लिखिए तो चलेगा। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 3 है। ध्यान दीजिएगा x 0 रख दिए तो माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू माइनस 3 और y 0 रख दिए तो x इक्वल टू 3 आया। तो पॉइंट क्या आया इस पर बोलिए 0 माइनस 3 और 3 0 0 नहीं आया है तो जाके कंसीडर 0 0 if x equal to 0 y equal to 0 then from second हम लोग बनाने जा रहे थे 0 is less than equal to 3 और तो ट्रू आ गया तो गाड़ी किधर जाएगी, जिधर 0 है उधर आंसर होगा। तो इसका ग्राफ बनाए क्या है हमको 3 0, यह पॉइंट है 3 0 और क्या है बोलिए 0 माइनस 3, यह है 0 माइनस 3। अब इन दोनों को ज्वाइन किए, यह लाइन सेकंड हो गया, यह सेकंड वाला लाइन था या फर्स्ट वाला लाइन है। इसका आंसर क्या आया बोलिए 0 की तरफ आया था। इधर गाड़ी चली, इधर वाली गाड़ी सब बच के निकल गई, इधर वाली गाड़ी भी सब बच के निकल गई। अब या आगे जा करके या सब गाड़ी आपस में टकरा गई तो कहाँ लोग घायल हुए, इस पोर्शन के लोग घायल हो गए। कॉमन पोर्शन यही आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, शेडेड रीजन है बहुत हुआ, ऊपर तक जाएगा या भी इधर तक जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन। क्या लिख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन। रीजन क्लियर। देखिए सॉल्व हार्ड क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0 और दिया क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना भयंकर आ गया, देख के घबराना नहीं है। यहाँ तीन इक्वेशन आ गया। अब देखिएगा यहाँ आपको थोड़ा शॉर्टकट में इस पर बताएंगे। देखिए यहाँ x प्लस 2y को हम लोग क्या मान लिए, यहाँ दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1। फर्स्ट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 10। थर्ड इनको कुछ मालूम नहीं करे, x ग्रेटर देन 0 है एंड y भी क्या है बोलिए ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो भी आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा कहीं नहीं हुआ। जो भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे कि x1 भी पॉजिटिव
और y का मान भी पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। यानी जो भी आंसर होगा हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यह है लेस देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए सबका ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्ट बनाए हैं। देखिए हम लोग क्या मान लिए? x प्लस 2y को मान लिए 10। if x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या आया बोलिए? 5 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आया बोलिए? 10। पॉइंट आया 0 5 और 10 0। अब देखिए कंसीडर किए 0 0। अब जरा इसमें देख रहे हैं, इसमें कंसीडर क्या किए बोलिए? 0 0। ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, रखें क्या बोलिए? इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ गया? 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। ट्रू आ गया। 0 10 से छोटा है कि नहीं? जरूर है। अब देखिए अब क्या किए बोलिए? x प्लस वाई को मान लिए 1। therefore if x equal to 0 then y equal to 1 और if y equal to 0 then x equal to 1। तो पॉइंट क्या क्या आया बोलिए? 0 1 और आया 1 0। कंसीडर क्या किए बोलिए? 0 0। if x equal to 0 y equal to 0 रख दिए, then from first नहीं second, 0 is greater than equal to 1। यह आ गया false। इसका आंसर कितना होगा मालूम हो गया? क्लियर? थोड़ा जगह कम है, इसको लिख लीजिए तो बता रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ हम लोग क्या किए? ग्राफ बनाए। x प्लस 2y चेन में क्या पॉइंट है बोलिए? 0 5। मान लिया जाए अंदाज से 1 है 2 है 3 है, थोड़ा बड़ा मान लेते हैं ठीक रहेगा। देखिए मान लिया 1 है 2 है, लेकिन 10 0 चाहिए, 10 0 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 0 हो गया, 0 5 है, 1 2 3 4 5। अंदाज से हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। जो भी टक्कर होगा इधर का हमको जरूरत भी नहीं है। हमको यह इक्वेशन क्या कर दिया? x भी पॉजिटिव इसी में होगा, y भी पॉजिटिव। जो भी आंसर चाहिए फर्स्ट में चाहिए तो इसका इधर गएगा ही। हम लोग इस साइड में कोई विचार भी नहीं करेंगे। क्या जरूरत है ज़्यादा लिखने का? ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन इधर का हमको कोई जरूरत नहीं है। यही लाइन क्या था हम लोगों का बोलिए? x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाला ही लाइन है। बारी बारी से लिखे जाएंगे। अब आए इस पर 0 1 और 1 0। यही है 1 0, यही है 0 1। मान लीजिए 0 1 है या 1 0। इसमें भी इक्वल टू का साइन है। इसमें 0 0 रखे हैं तो क्या आया है बोलिए? 2 आया है, फॉल्स आया है। अच्छा हम घबरा गए। फर्स्ट में क्या आया था? 0 11 2 आया था जी। आप लोग भी बोलते नहीं हैं, थोड़ा बोलते रहिए। इधर आंसर हुआ
और सेकेंड वाला में क्या आया, फोर्स आया है इधर, इधर जाएगी गाड़ी सर। हमको किधर से मतलब नहीं है, जो भी टक्कर देखना है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही टक्कर हम लोगों को देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ टक्कर हो रहा है। अब देखिए एक लाइन बच गया है यार, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। यह लाइन था क्या हम लोगों को, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था। अब क्या था, मान लिया हम लोग, क्या बोलिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सीधे आ गया x इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू x आ गया। अब देखिए चिंता ही, इसका ग्राफ जानते हैं, इसमें x 0 y 0 आ गया, तो x 1 कर दिए तो y 1 आ गया, 0 0 1 1। इसका ग्राफ बनाए, यही है 0, यही है 1 1, या ऐसे ग्राफ गया। अब तो इसमें 0 से पास कर गया, ध्यान दीजिएगा, यह लाइन हुआ y इक्वल टू x। और इसमें कंसीडर क्या करेंगे, क्योंकि 0 0 आ गया, कंसीडर कोई दूसरा पॉइंट कर लीजिए जो आपकी मर्जी। जैसे आप यहाँ पर क्या है, 1 0 है, या क्या था बोलिए, 0 5 था ना, तो 0 5 कंसीडर कर लीजिए, 0 1 कर लीजिए, 0 2 कर लीजिए, मैंने 0 0 1 1 को छोड़कर मान लिया हम कंसीडर कर लिए 0 5, क्या अर्जन, तो if x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 फ्रॉम, या थर्ड है, थर्ड क्या गया, 0 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या गया, माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या गया, ट्रू। तो किधर जाएगी गाड़ी, 0 5 की तरफ जाएगी, इधर चली तो कहाँ टक्कर हुआ, हमको इधर से मतलब नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर से गाड़ी आई, इधर से गई, इधर से गई, सब यहाँ टकरा गई, इधर से भी आई। देखिए x पॉजिटिव इधर, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव है ना, हुआ x पॉजिटिव है, इधर भी आई, y पॉजिटिव इधर भी आई, तो सारा गाड़ी टक्कर हुआ कहाँ पर, ये इस बीच वाले पोर्शन में। तो आंसर हो गया यही बीच वाला पोर्शन। यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज शेडेड रीजन। अब इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या बन जाएगा, एक्सरसाइज 6.3 भी बन जाएगा सारा एनसीईआरटी में। यह प्योरली किसके लिए है, 11 के लिए है, लेकिन जो भी 12 में पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ना है लास्ट में क्या, सबसे अंतिम एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यह पढ़े हैं जानते हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सब क्वेश्चन 12 का बन जाएगा। ये ग्रांटेड है कि 6 मार्क्स का उसमें आता ही है 12 में। इसमें कहा जाएगा क्या, इसको मैक्सिमाइज कीजिए, इसका कोऑर्डिनेट, इसका निकालते फिर रखते, जो मैक्सिमम वैल्यू आता वही क्या हो जाता, आंसर होता। तो इसलिए इसका इनडायरेक्ट में यूज आएगा 12 में भी। 12 में भी इतना बताना ही पड़ता है, अगर पढ़े रहिएगा तो बहुत फायदा करेगा। तो अभी जो 11th में पढ़ रहे हैं उनका क्या क्या खत्म हो गया, पूरा सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन की तैयारी चल रही है, और यह लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर है, यह चैप्टर भी अलजेब्रा का है, यह इसके साथ साथ खत्म हो गया। एक तो इधर बचा हुआ है क्या, फंक्शन। हम लोग अब फंक्शन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है उसके पहले मॉडुलस वगैरह बताएंगे, तो अभी आपका साथ ही हो जाएगा। इससे मॉडुलस बताएंगे और प्योर फंक्शन का ही रहेगा। क्लियर, पूरा रिवाइज करते रहिए सारे को, क्योंकि साइंस रिवीजन का चीज है, छोड़ दीजिएगा तो सब कुछ भूल जाइएगा, सब कोई भूल जाएगा, इसलिए उसको हमेशा रिवीजन में रखना है। केमिस्ट्री, मान लीजिए केमिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, और एक आधु कोई बुक है वो ले लीजिए, पहले एनसीईआरटी लीजिए और एक चैप्टर को 20 बार पढ़िए। मैथ पढ़ लिए 3 घंटा, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ लिए,
1 घंटा इंजॉय कर लीजिए घर में ही। उसके बाद फिर 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, तो वो चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर को 20 बार पढ़िए और उसमें से 20 क्वेश्चन आप सेट कीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अलावा 20 पॉइंट नोट कीजिए कि आप क्वेश्चन सेटर हैं, तो भैया आप क्वेश्चन सेट करेंगे। इस तरह से पढ़ते जाइए, केमिस्ट्री अपने आप आपका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर?